नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी। आज की दुनिया में जैसे जैसे हम कहते जा रहे हैं कि हम साइंस की तरफ तरक्की करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से अपनी वैदिक चीजों की तरफ भी वापस आ रहे हैं और ये आज का एक अटल सत्य है। आज की जनरेशन जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहती है, वो ही सबसे ज्यादा आज की डेट में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और साथ साथ में वास्तु पे बिलीव करना शुरू कर दिया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब चीजों को बिलीव करवाने के पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विद्या को प्रचार, प्रसार और उसको प्रफुल्लित करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स को आज हमने आपके लिए ढूंढा है। हमारे साथ हैं आचार्य प्रद्युमन सूरी जी, जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, लोगों को भविष्य फल भी बताते हैं और उनको साइंटिफिकली उसको अलाइन करके बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल में महत्व क्या है। तो आज हम बहुत सारी आपकी जो भ्रांतियां हैं या जो आपके मन में प्रश्न है, वो अपने माध्यम से हम पूछेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे सवालों का हल मिलेगा। सर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी तक आपको हमने सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर ही देखा, तो आज लाइव देख के थोड़ी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। थैंक यू जी। सर, मैंने एक जगह सुना था कि आप बाय क्वालिफिकेशन आर्बिट्रेशन लॉयर हैं और आप साथ में कुछ और बिजनेसेस भी करते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी की तरफ और ये प्रचार की तरफ और इन सब चीजों की तरफ कैसे आना हुआ? अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, एस्ट्रोलॉजी सिंपल शब्दों में जीने की कला है जी। जो कि हमारे वेद हमें बताते हैं। वेदों की नेत्र ज्योतिष बताई गई है। हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, अगर हमारे पास आंख ही नहीं होगी, हमें कितना काम करना है, कितने लंबे समय के लिए करना है और हमें कहाँ पहुंचना है, ये सारी चीजें सिर्फ एक ही चीज बता सकता है, वो है ज्योतिष। ज्योतिष को अगर आप दो शब्दों में देखते हैं, ज्योत और ऋष, मतलब एक ऐसा छुपा हुआ ज्ञान, एक ऐसा वेदों का पुंज जो हमारे जीवन में एक एनलाइटमेंट देता है कि उसको कैसे देखने का नजरिया। आप जितनी बार भी वेद पढ़ोगे ना, आपको हमेशा एक नई चीज पता चलती है। तो वो तरीका ज्योतिष देती है। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, हम कर कुछ नहीं पाते। हम सोचते बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं। कैसे होगा, कब होगा, कैसे करना चाहिए, क्या समय है, किस समय करना चाहिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको ज्योतिष में मिलते हैं। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक प्रमाणिक सत्य है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ज्योतिष से रिलेटेड लोग हो गए हैं या जो वास्तु वाले हो गए हैं, न्यूमरोलॉजी वाले हो गए हैं। कुछ लोग, एक तबका ये भी कहता है कि इसके कारण ना बहुत सारे भ्रम पैदा हो गए। पीछे किसी के इसमें स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कहता अगर आप सुबह उठा के कोई चैनल देखो ना, तो आपको लगेगा आप कपड़े भी अच्छे नहीं पहनते हो, आपकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, आपका घर भी खराब है और सब चीजें हैं। तो सर, कहाँ तक है कि ये सब चीजें वहम पैदा करती हैं या एक्चुअल में एक रास्ता दिखाती हैं जीने का? डिपेंडेंसी आप किससे मिल रहे हो। अगर जो व्यक्ति मिलकर आप में सिर्फ कमियां ही निकाल रहा है, तो उससे क्या ही आप करवा लोगे और क्या ही आप खुद कर लोगे। ज्योतिष के अंदर सबसे पहले 3 सिद्धांत होते हैं। बी पॉजिटिव, मेक पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अगर आप में कोई कमी है, अब मैं उस कमी पे ही बात करूंगा, तो आपको मैं डिग्रेड कर रहा हूं, मैं साइकोलॉजिकली आपसे खेल रहा हूं। बिल्कुल। अगर नॉर्मली तो बात है, भाई तो टेंशन में रहते हो, क्या बात। इस तरीके से बात करना, उसके माथे पे देख के बात करना, ये साइकोलॉजी सिखाती है। एस्ट्रोलॉजी एक क्लस्टर ऑफ एजुकेशन है, जिसके अंदर आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में, स्टडी, मोमेंटो के बारे में, टाइम के बारे में, फ्रेम्स के बारे में, आपको सारी प्रकार की नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ती है। फिर जाकर के आप किसी की मदद कर सकते हैं। जहां तक बात भ्रांतियों की है, जहां पर बात मिसगाइडेंस की है, तो 1000% मिसगाइडेंस है। आई टोटली एग्री एंड आई अंडरस्टैंड दैट। परंतु जहां आप समझना ही नहीं चाह रहे, आज के समय पे एक प्लेटफॉर्म चल रहा है, उसकी एड भी ऐसी आती है, मेरी गर्लफ्रेंड टूट गई, मैं क्या करूं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा। ये एस्ट्रोलॉजी थोड़ा है। बिल्कुल। मेरा कपड़े का बटन खो गया, मेरा उसके साथ तलाक हो गया, कब पैचअप हो जाएगा। और उसी के वीडियो में आता है, मुझे लगता है कि 2027 में आपको नया लाइफ पार्टनर मिल सकता है। ये इसलिए छोड़ना है। एस्ट्रोलॉजी आपसे जुड़ी हुई एक ऐसी विद्या है जो आपकी एनर्जी को इनहांस करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्ट ऑफ लिविंग को एस्ट्रोलॉजी बताया गया। एस्ट्रोलॉजी कैसे हुआ, अगर आप इसको एक वेस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करते हैं, एस्ट्रोलॉजिया शब्द है, 2 भागों में डिवाइड हुआ। एस्ट्रोनॉमी बना और एस्ट्रोलॉजी बना। एस्ट्रोलॉजी एक प्लैनेट्स की, नक्षत्रों की, ग्रहों की, चाल की कैलकुलेशन को बताया गया। दैट इज प्योर मैथमेटिक्स। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा अपने कोटेशंस में सुना भी होगा। कभी चाणक्य जी बताते हैं, कभी 1-2 इंग्लिश के J.S. माथन्स हैं, उन्होंने भी बताया था कि एस्ट्रोलॉजी कैन मेक यू बिलियनियर, इट विल नॉट मेक यू मिलियनियर।
विदाउट एस्ट्रोलॉजी आप बहुत कुछ करने की सोच सकते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी के साथ उनको कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड कर रही है। एक अंधेरे के अंदर आप बैठे हो और आपके हाथ में टॉर्च है, आप दीवार पे मारोगे तो पता चलेगा ना मुझे इधर तो नहीं जाना, पर जहां तक दिख रही है आप वहां तक तो जा सकते हो ना। तो एस्ट्रोलॉजी को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बॉडी के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, ब्रेन में 12 कर्वनिकल नर्व्स, बॉडी में नो न्यूक्लियर सिस्टम है, ठीक है। 12 कर्वनिकल नर्व्स हमारे जीवन के अंदर, ज्योतिष के अंदर 12 प्रकार की ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करती है। नो न्यूक्लियर सिस्टम हमारे 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उनका जो भी कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारे जीवन में दशा पैदा करता है। शनि का ढैया है, शनि की साढ़े सती है, शनि की महादशा शुरू होगी, व्हाट इट मीन्स, आपका मूलाधार चक्र कमजोर हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू आर नॉट हैविंग द डिसिप्लिन इन योर लाइफ। जब तक आप उन चीजों को लाइफ में इनहांस नहीं करेंगे, बातें ही करते रहेंगे, उनका रिजल्ट नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उस मूलाधार चक्र अलाइन करोगे तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है, या हमारे बॉडी को अलाइन करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, सुबह जल्दी उठना। जैसे सुबह हम जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, हमारा आधा दिन तो वैसे ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो एस्ट्रोलॉजी को समझना ज्यादा जरूरी है। 2 किताबें पढ़ के उसको इंप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देना, न्यूमरोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी बताया मैंने, कोई कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मेशन है। बिल्कुल आपकी शर्ट में बटन लगे हैं, बिल्कुल आपकी भी एक शर्ट का नंबर होगा, बिल्कुल पैंट का नंबर होगा, बिल्कुल आपने घड़ी पहनी है उसमें स्ट्राइप्स के नंबर होंगे, बिल्कुल घड़ी में टाइम होगा, अभी भी कोई ना कोई टाइम हो रहा होगा, जैसे 1:50 हो रहा है, ठीक है। सुबह जो आदमी उठता है वो भी घड़ी के टाइम को देखता है, बीपी की मशीन के अंदर भी टाइम होता है, गाड़ी की स्पीड के अंदर भी टाइम होता है। टाइम, व्हाट इज मीन, टाइम एक नंबर ही तो है। बिल्कुल। आप नंबर्स की दुनिया में हैं, आपके लिए, आपके खुद के लिए वो बेस्ट नंबर कौन सा है, उसी चीज की स्टडी को न्यूमरोलॉजी बताएगी। अभी सर आपने बात की शनि की, लोग एक शनि, एक राहु और केतु, इससे लोगों को बहुत ज्यादा डराया जाता है। सर ये तीनों ग्रह, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर जिनके सही हो वो उनको बहुत सारा फल भी देते हैं। शनि अगर किसी का सही और उसको लोहे का और तेल का काम कर रहा हो या मेटल्स का काम करो, उसके लिए बहुत सही रहता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर बार जब किसी की प्रॉब्लम आती है उसको सबसे पहले कहता है अपना शनि, राहु और केतु दिखवा लिया जाए। सर क्या ये प्लैनेट सिर्फ नुकसान करते हैं या फायदा भी देते हैं? शनि राजा को रंग और रंग को राजा बनाता है। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शनि बहुत ज्यादा धीरे चलने वाले प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है, जिसकी चाल बहुत धीरे है। कोई भी चीज ऐसे हो गई, क्या दिखा, नहीं दिखा। अब कोई भी चीज बहुत धीरे 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 खुल रही है और वो बंद हो रही है, अब उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो शनि, जब जब शनि की महादशा आपके जीवन में आती है, जो भी आपने गलत काम कर रखे आपको भोगने पड़े, ठीक है। भोगने इन द सेंस, आपने किसी का मन दुखाया है, आपने किसी के पैसे मारे हैं, आपने किसी का फ्रॉड किया है, अब आपका नंबर आ गया। अब वो चीजें आपके साथ रिपीट हो सकती है। अब चाहे अनचाहे प्रद्युमन जी, लाइफ में कभी ऐसा होता है कि ना चाहते, क्योंकि बिजनेस है, झूठ से चलता है बिल्कुल, हर किसी का। थोड़ा होता तो बोलना ही पड़ता है। इतने का सामान है जी, इतने का बेच दिया जी, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। वो आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आज आप एक सीमेंट का कट्टा लेने जा रहे हो, कोई आपको 720 रुपए का दे देगा, कोई आपको 800 रुपए का दे देगा। आप केदारनाथ चलो, केदारनाथ के अंदर नीचे आपने आपने चॉकलेट खरीदी, वो 10 रुपए की है, पर जब आप मंदिर के पास पहुंचोगे वही चॉकलेट 50 रुपए की है। भाई वो जो 16-15 किलोमीटर की चढ़ाई करके आदमी आया, वो अपनी मेहनत का पैसा तो लेगा, बिल्कुल लेगा। तो वो एक ऐसी कैलकुलेशन ही है। तो शनि को समझने की कोशिश करो। शनि अच्छा है, अच्छे के ट्रेड्स होते हैं। पहला, आप हमेशा हर जगह पर टाइम पे पहुंचोगे, आपका शनि ठीक है। आप अपने से नीचे वाले स्टाफ को इज्जत दोगे। यहाँ पे बहुत सारे एडिटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के दिन में। आप जिसको इवेंट में है, दैनिक जागरण के इवेंट में, जब तक आप खड़े होकर के इसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, हाँ जी सर कैसे हैं आप, बिल्कुल, जो ऐसा कर रहा है, जो सबसे झुककर मिल रहा है, उसका शनि स्ट्रांग रहता है। अगर आपको अपनी कुर्सी का, आपको अपने पैसे का, आपको अपनी पावर का घमंड है, चाहे वो पॉलिटिक्स है या कुछ भी है, उसका शनि खराब होता है और सबसे पहले उसका इम्पैक्ट उसके खुद के घर में आता है। इसका मतलब आप बाहर तो दादा बन चुके हो, पर घर के अंदर आपकी कोई इज्जत नहीं होती, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। आप उन सब परिवार के लोगों के लिए तो कर रहे हो। बिल्कुल, आज आप पैसा कमाना चाहते हैं, सामने वाला जो भाई साहब बैठा है वो पैसा कमाना चाहता है, किस लिए कमाना चाहता है? अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए, सुख सुविधा, अपने बच्चे को सुख सुविधा देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और आपने कभी वो चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि जो आपके घर के अंदर ही लोग हैं, आपके ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वो कनाडा चले जाते हैं, माता पिता को फोन करना भूल जाते हैं, इसके लिए कमाया था। तो अपना शनि ठीक रखोगे तो आपके परिवार में सम्मान टू सम्मान बढ़ता जाता है।
अच्छा एक सर, रिलेशनशिप स्ट्रांग रहती है। अच्छा सर, एक चीज और है इसमें, जैसे आपने कहा कि जब हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे ग्रहों पे काम करती है। अब ग्रह जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी कुंडली के हिसाब से होगी। कुंडली के लिए आपको अपनी जन्म तिथि, उसका टाइम, समय और प्लेस चाहिए होता है। अब कई लोगों को अपना जन्म स्थान नहीं पता होता, या कई लोगों को एग्जैक्टली अपना टाइम नहीं पता होता, या कईयों को डेट में कंफ्यूजन होता है, या कईयों की डेट एक्चुअल में कुछ और होती है, स्कूल्स में कुछ और लिखाई जाती है, बहुत जगह ऐसा भी हो जाता है। तो सर उस केस में किसको सही मानेंगे, उसकी कैलकुलेशन होगी कैसे? उसकी कैलकुलेशन करने का फिर एक ही तरीका बचता है, उसको कहते हैं प्रश्न लगन। ओके, उसको कहते हैं गोचर की कुंडली का एनालिसिस। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका अभी कोई भी एक सवाल है, आप अभी प्रैक्टिकल और आपकी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम क्या है? मेरे एग्जैक्टली 1:48। 1:48 की इंग्लिश में बोलो। 1:48 PM। अब जो 1 बज गया, 1 को आप डिवाइड करोगे तो एक नंबर 12 के बाद आने वाला 13 नंबर है। जी, 13 बज के 40 48 मिनट। 48 मिनट। जी, अब उन सबको टोटल कर लो। 1 3 4 4 8 8 16, 16 का 7। 7। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किस चीज के ऊपर है? एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। केतु से गवर्न करती है, डीप साइंस गवर्न करती है। एक छोटी सी मैंने आपको ट्रिक दी, हम्म। आपने से मेरे से नहीं बोला ना, बिल्कुल। मैंने घड़ी का टाइम देखा। जी। और अभी आप जो मेरे से बात कर रहे हो, इन बात को क्या बोला गया है? ये केतु से गवर्न हो रही है। एक स्पिरिचुअल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, डिटैचमेंट थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें केतु से गवर्न करती है। ऐसे जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो ये साइंस है कि वी शुड लुक एट बहुत अच्छा, ठीक है मुझे ये नंबर है, ठीक है मैं इस समय पे एंट्री करूं, मेरा वो काम ज्यादा होने के चांसेस हो। साइंस है। लोग सुबह उठकर देखते हैं कि कौन सी मेरी ब्रेथ इन है, आउट है, व्यक्ति की राइट नॉस्ट्रल चल रही है या लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है। अगर राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो आपको अपना बेड छोड़ देना चाहिए और अपना काम कर लेना चाहिए। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है तो आपको फिर लेट जाना चाहिए करवट बदल कर। व्हेन इट विल एक्टिवेट योर राइट नॉस्ट्रल, आप फिर काम करो। इसको बोला गया चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो मैंने ये सुना था कि अगर आप सुबह उठते हो, आप अपना नॉस्ट्रल चेक करो, जो नॉस्ट्रल आपका ज्यादा चल रहा है, आप वो वाला पैर पहले नीचे धरती पे रखोगे तो आपके लिए वो शुभकारी है। क्या बिल्कुल ठीक है। अब मैं उसको थोड़ा आपको अपग्रेड करके बता रहा हूँ। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 3 सुषम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ईडा पिला सुषमना के नाम से जाना जाता है। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और मध्य स्वर, जब दोनों की दोनों एक्टिवेट होती है। आप जब कोई काम के लिए शुरुआत करते हैं तो आपको हमेशा अपना राइट नॉस्ट्रल चेक करना चाहिए। अगर वो एक्टिवेटेड है तो दैट इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन फ्रॉम यूनिवर्स दैट यू शुड प्रोसीड दैट वर्क। इफ देयर इज अ लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड, व्हिच मींस कि होगा नहीं होगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। चंद्रमा, चंद्रमा मन सोचा चक्षु सूर्यो अजायतम। चंद्रमा मन का कारक है, मन कभी भी स्थिर नहीं होता, लक्ष्मी की तरह माना गया है। चंद्रमा खराब होता है तो व्यक्ति को शराब पिलाने पर मजबूर कर देता है। ओके। उसका कोई रिश्ता शनि से नहीं है। हम्म। शनि तो हार्ड वर्किंग है। हम्म। चंद्रमा और शनि जब योग बनाते हैं उसको विष कारक योग बताया गया है। हम्म। वो हमें बैड इंटेलमेंट दे देता है, मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, ड्रिंक से रिलेटेड, ये सारी चीज रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे हम स्टोन्स की बात करते हैं, जेम स्टोन्स की बात करते हैं, क्या जेम स्टोन्स की कोई लाइफ होती है? हाँ होती है, अलग अलग स्टोन्स की अलग अलग लाइफ होती है। और जेम स्टोन्स पहनने से क्या एक्चुअल में फर्क आता है? देखो, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले अगर आपको जीवन में किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो सदकर्मों से करो, ठीक है। और उसके बाद अपने रूटीन से करो। रूटीन के बाद अपने कलर कंट्रास्ट से करो कि कौन से मेरी कुंडली के भाव 9th हाउस, फॉर्च्यून हाउस को 11th हाउस, लाभ के क्षेत्र को एक्टिवेट करते, तो उन कलर जोन का पैटर्न लाइफ में यूज करना शुरू करो। इतना समझ आया? इसके बाद आप रुद्राक्ष धारण करो जिससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो बैलेंस हो। इसके बाद जाकर आपको जैमस्टोन की जरूरत पड़े। आप आज जैमस्टोन ले लो तो वो पक्का आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको अच्छा प्रभाव देगा, पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी देगा, नुकसान भी देगा। और हमेशा करेगा। अच्छा सर, न्यूमरोलॉजी में जो आज की डेट में वो सबसे बड़ी चीज जो आजकल चल रही है, लोग सबसे पहले लोगों के ना नाम चेंज कर रहे हैं कि एक एन एक्स्ट्रा लगवा दो, के हटवा दो, इसमें एक नंबर बढ़ा दो, सब कुछ कर दो। और आजकल 5 नंबर की बहुत ज्यादा बात हो रही है कि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है, अगर उसकी सपोर्ट आपको मिलनी शुरू होगी तो बाकी नंबर अगर आपके वैसे भी हैं तो सपोर्ट कर जाता है। तो सर ये कहाँ तक सही है? 5 नंबर गवर्न करता है आपके अर्थ एलिमेंट को, जिस पर आप रह रहे हो, भूमि को गवर्न करता है। 5 नंबर जितना आपका अलाइन होता है, उतनी ही आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड बनी रहती है। आप मिट्टी क्या है, मिट्टी में पानी डालो तो भी एडजस्ट हो जाएगा, आग लगाओगे वैसे तो लगेगी नहीं, ठीक है, तो वो न्यूट्रल है, वो बैलेंस है, ठीक है।
तो 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन, आईटी, टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी। इसका इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ है। पहले लोग हाथ से लिखते थे, फिर कवि बन गए, ठीक है, उन्होंने किताबों को लिखना शुरू किया, साथ में साथ अखबार का दौर शुरू हो गया, लोगों ने उसमें लिखना शुरू किया, इवोल्यूशन आ गया, रेडियो आ गया, रेडियो में काम किया, टीवी आ गया, टीवी पे काम किया, शॉर्ट्स फिल्म्स आने लगी, उसमें काम किया, मूवी आ गई, उसमें काम किया। उसके बाद आज इन्फ्लुएंसर्स आ गए, आज उन लोगों को उसके अंदर काम हमेशा हर एक चीज एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहती है। उसका कारण क्या है? समय परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल। अगर आप समय के अनुकूल नहीं चलेंगे, दैनिक जागरण ग्रुप आपने सुना होगा, ये समय के अनुकूल चल रहा है, जब इन्होंने 2025 में इतना सुंदर भव्य इवेंट रखा। बिल्कुल। किसके लिए? क्रिएटर्स के लिए। और किसी ने अखबार ने नहीं सोचा, ट्रिब्यून नहीं सोच पाया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया, दैनिक भास्कर ने नहीं किया। वो किसी और आयाम पे कर रहे होंगे, माइट भी, पर पहली शुरुआत तो पहले कहलाती है ना। बिल्कुल। चांद पे पैर कदम किसने रखा? बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो इनिशिएट लिया गया, उन्होंने क्यों लिया? इससे पहले इन्होंने सबसे पहले रेडियो ये लेकर आए। ये सारी की सारी एनर्जी बुध की एनर्जी है। आप समय के साथ अपने आप को बदलते रहोगे, आप जिंदा रहोगे। तो ये बात सही है कि अगर हम अपने नाम को न्यूमरोलॉजिकली अगर सही कर लें और अपने एस्ट्रोलॉजी की जो हमारे ग्रह हैं उसके साथ अगर मैच कर लें तो हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। सबसे पहले कुंडली के अकॉर्डिंगली नामकरण संस्कार किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है, आप मानो या ना मानो, तुम हिंदू हो, तुम कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो, तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर हिंदू तत्व ही है। बिल्कुल। तुम कोई भी रिलीजन के हो, आप सिखिज्म की बात करते हैं, आप कृष्णिज्म की बात करते हैं, हम बात करते हैं, हम जैन हो गए, हम बुद्ध हो गए, तुम बहुत सारे हिंदू की गवर्न, बेसिक तो सनातन है। सनातन से ही सारी चीजें निकली हैं। सनातन बहुत हार्ड था, तुमने अपने अकॉर्डिंगली उसको रिफाइन करना शुरू कर दिया। पहले लड़कियां मंगलसूत्र गले में पहनती थी, अब हाथों में आ गया, कर पैरों में भी आ जाएगा। कुछ लोगों ने पहनना छोड़ दिया, कॉर्पोरेट आ गया। तो कॉर्पोरेट तुम लोगों ने साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेट बना दिया है। आज मैं इस अटायर में हूं, मैं खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम फील कंफर्टेबल। आज कोई लड़की अगर प्रॉपर साड़ी के अंदर अटायर में किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाती है, एवरीबडी स्टार्ट लुकिंग इट। ठीक है, क्यों? जैसे पता है उसने क्या ही कोई अपराध कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम उसको जो एक मोरल बूस्ट करने की चीज थी, आज हम मोरल डाउन करते हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा बर्बादी का कारण बॉलीवुड है, जो एक सनातन को एक अच्छी मुकाम पर लेकर जा सकता था। तो एक बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देखो, हमारी लर्निंग क्या है, हम जो चीज देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने छोटे कपड़े पहनने का सिस्टम जल्दी अडॉप्ट कर लिया। आज आप देखो ना, बहुत प्रैक्टिकल बात है, एक बॉलीवुड है, एक साउथ की मूवीज आती है, उनके अंदर कितना पूजा पाठ कर्म दिखाया गया है, बिल्कुल, और अच्छी तरीके, वो एक वाइब्रेशन है, अटैचमेंट करती है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन से चाहते क्या हो। अब ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड हो सकता है जब तक आप अकेले बैठ के ओम ध्वनि का चैनलाइज नहीं करेंगे। कितनी बार ओम का उच्चारण करना चाहिए? जितनी आपकी उम्र है। आप 15 साल के 15 बार करो, आप 50 साल के 50 बार करो, बस सफिशिएंट है। अरे सर, चलते चलते एक लास्ट सवाल। कहते हैं कोई भी विद्या तब आगे बढ़ती है जब उसको किसी के माध्यम से आप उसको सिखाते हो, आगे पहुंचाते हो। जैसे आपने पहले भी बात की कि आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी को लेके सिखाने वाले और बताने वाले एक्चुअल में साइंटिफिकली बहुत कम लोग हैं, भ्रम पैदा करने वाले बहुत हैं। तो जैसे आपने बहुत सारी चीजों को, कल भी हमने सुना कि आपने उसको साइंस के साथ मैच करके बताया, क्योंकि आपके बच्चों को साइंस समझ आती है, जिसमें लॉजिक हो जाए वो उसको समझ लेते हैं, अदरवाइज उसको समझते नहीं। तो सर, अगर कोई आपसे ये विद्या सीखना चाहे तो सर इसका क्या रास्ता है? हमारा इंस्टीट्यूट है, हम लोग ऑनलाइन सिखाते हैं और बहुत नॉमिनल प्राइसेस में सिखाते हैं। आप डायरेक्ट ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप कल से सीखना शुरू कर दीजिए। बेसिकली हम तो इस चीज की, देखो, आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना पड़ेगा। इट्स अ अपकमिंग मार्केट, मोर देन $3 ट्रिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट, जीरो भी नहीं गिने जाते। ठीक है, इतना बड़ा व्यापार है ये। अगर आप पहले मार्केट को स्टडी करते हो कि आईटी सेक्टर कितना बड़ा, फिल्म सेक्टर कितना बड़ा, सबसे ज्यादा सेक्टर डेवलप करने वाला एस्ट्रोलॉजी था, एस्ट्रोलॉजी है, वो भी कंटेंट। आज के समय पे आपका जो नाम है, आपने अपना चैनल बना लिया, 4 वीडियोस उससे निकाल ली, उससे निकाल ली, और आपने देना शुरू कर दिया। आपके पास ये ऑथेंटिसिटी तो है ही नहीं ना, जैसा भी अनुराग ठाकुर जी भी बता रहे थे अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर आज, कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप जो काम कर रहे हो वो किसी से अप्रूव नहीं हो रहा है, वो आप कर रहे हो, वो अपने आप में अप्रूव है। तो अब वो चीजों का ध्यान रखें कि जो चीज आप अपलोड करें ना, वो इन्फॉर्मेशन वीडियो हो। बिल्कुल, ठीक है, हर जगह फूडरपन, मजाक, टाइम पास,
बेइज्जती, मम्मी यार, पापा यार, ये क्या शब्द है? शब्द नहीं है ये। बिल्कुल। मेरी बातों को किसी को बुरा लगे तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उस चीज को समझो, क्योंकि जिस प्रकार से आप किसी को मोटा 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 बोलना शुरू, वो मोटा हो जाएगा। सरस्वती आज नहीं तो कल तो बैठेगी। नामकरण संस्कार एक ऐसी विद्या है जो कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मेरा एक इस चीज में एक विचार भी है। कुछ लोग गुरु मंत्र करते रहते हैं, चैंट करते हैं। माइट बी चांसेस मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र आपको यूनिवर्स ने दिया है, और वो मंत्र क्या है उसको डिकोड करने का तरीका सिर्फ ज्योतिष के पास। सही बात है। ठीक है, वो मंत्र क्या है उसको समझो। जो आपका नाम है वही आपका मंत्र है, और सूक्ष्म रूप से समझने की कोशिश करें। आपका जन्म कभी भी हुआ है तो आपका जन्म हमेशा चंद्रमा के गवर्निंग में देखा जाएगा। व्यक्ति का नामकरण संस्कार कैसे होता है? चंद्रमा जिस भी हाउस में होता है उसमें 2.25 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र में से एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण, पद, पद के अंदर अक्षर होता है। अगर आपका नाम क से निकलता है तो आप रोते नहीं है ना, जब रोता है बच्चा रोता है, वो अपना नाम लेकर आता है। आपको लग रहा है कि वो माँ बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खो 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 ये क ख ग घ ड़ च छ ज, ये वही चीज है। उस चीज को समझने के लिए ज्योतिष है कि आपके बच्चे का नाम किस लेटर से निकला है, वो ज्योतिष बताती है। फिर अन्नपूर्ण संस्कार होता है, फिर कर्ण भेदन संस्कार होता है, अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। उसको फॉलो करोगे लाइफ में एक स्कूल बनता चलता है, एक बहुत अच्छा चलता है। मैं नहीं कहता बाबा सन्यासी बन जाओ, उन लोगों की एटलीस्ट सुनना बंद कर दो जो लोग खुद शादीशुदा नहीं और वो कहते हैं कि अपनी गृहस्थी ऐसे चलाओ। सही बात है। ठीक है, हम आपको बताते हैं गृहस्थी के अंदर जीने के रहस्य, या आपकी खुद ही शादी हुई नहीं, आप क्या बता दोगे? बिल्कुल सही और बात। ऐसा अपना क्या ही ध्यान कर लिया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को बुरा लगे तो अपना हाथ जोड़ के गलती या क्षमा मांगते हैं, पर मुझे नहीं लगता अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपने उस चीज को अनुभव भी नहीं किया, आप कैसे किसी को बोल सकते हो कि इस समय पे बच्चे करना, इस समय पे बच्चे मत करना। ठीक है, आपको अपने घर के अंदर ऐसा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। एटलीस्ट आपका उस आदमी से कंसल्टेंसी लो जिसकी खुद की शादी हो चुकी हो, या उसके पास उस चीज का जुड़ा हुआ अनुभव हो। बिल्कुल, तो वो आपको गाइड कर पाएगा। बिल्कुल सही बात। और सबसे बढ़िया जेन्युइन बात, सिंपल सेटअप, लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, काला नीला रंग का कपड़ा अवॉइड करो। ठीक है, उसका रीजन है, हम 6th क्लास में भी पढ़ते थे कि हमेशा ब्लैक रंग का कपड़ा हर प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बिल्कुल। दैट विल बी योर सराउंडिंग। ठीक है, व्हाइट रंग का कपड़ा जितना ज्यादा आप दिखाते हैं, जितना ज्यादा आप पहनते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर उतनी ज्यादा लग्जरी आती है, कंफर्ट रहता है। प्रीमियम पहनो ना, सिल्क पहनो अगर आप पहन सकते हो, लीलन पहनो अगर आप पहन सकते हो, कॉटन पहनो अगर आप पहन सकते हो। ऐसा कपड़ा पहनो जो एक बहुत आपको सौम्यता का लुक दे। ठीक है, जितना फिल्म में दिखाया जाता है ना, एक न्यूडिटी दिखाई जाती है पूरी मूवीज के अंदर, असली लाइफ में जब आप उन लोगों से मिलते हो ना, आपको पता चलेगा उनके शरीर का एक अंग नहीं दिखता है। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट जगत की चाल होती है, स्कैंडल्स हैं ये। असली लोगों, आपने भी कभी कुछ सेलिब्रिटी से मिले होंगे, उनका पैर का अंगूठा तक नहीं दिखता, वहां पे भी जुराब पहन के बैठते हैं। बिल्कुल, ये मैंने खुद ने अनुभव किया। मेरी कुछ लोगों से बहुत अच्छी जब मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, ठीक है, उनकी मूवीज देखे, जब मैंने उनसे मिलने के, प्रतिभा जी दैट ऑल कम फॉर फंड्स। वो करवाया जाता है उस चीज को ब्रेन में साइकोलॉजिकली सामने वाले की मार्केट को फिट करने के लिए कि ये कपड़े यहाँ से मिलेंगे, ये लेकर और ये पहन के देखो। ठीक है, आज के समय पे मैं नहीं कहता आईफोन खरीदो या ना खरीदो, मैं नहीं कहता मोबाइल खरीदो, आप हमेशा अपडेट बन के रहो। आपको जरूरत है तो आज ही खरीदो, अगर आपको जरूरत नहीं तो मत खरीदो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आप आज 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीदते हो, 1 लाख रुपए की चांदी खरीद के छोड़ दो। पहली बात तो बहुत ज्यादा आपको फायदा देगी, दूसरा बढ़ेगी, अप्रिशिएट होगी। सही बात है। आपके पास आईफोन है, आपको लगता है कि आपको यूज है, आप उसको यूज करो। इस चीजों में मत जाओ। आपको ये तो ये वाली बात होगी कि आदमी रोलेक्स घड़ी क्यों पहने, राडो घड़ी क्यों पहने, आदमी डायमंड वाली घड़ी क्यों पहने। आपके पास है, आप बिल्कुल पहनो, क्यों नहीं पहनना, अफोर्ड कर सकता तो पहने, बिल्कुल पहनो। पर अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आप किश्तों में बंधने जा रहे हैं, आप उस गेम में फंस जाओगे और बाद में वो गुस्सा परिवार में उतरता है, परिवार की शांति को भंग कर देता है। आज बड़े बड़े घरानों के अंदर, बड़े बड़े घरों के अंदर 4 कमरे, चारों के अंदर अलग अलग टीवी, बच्चा उधर, बेटी उधर, वाइफ उधर, हस्बैंड उधर। ठीक है, और एक बहुत छोटे से 100 गज के मकान के अंदर वो सारे लोग एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। तो कौन ज्यादा सुखी? आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
सर बहुत मजा आया, बड़े थोड़े में आपने बहुत सारी चीजें बता दी और हम कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारी ऑडियंस की तरफ से बहुत ऐसे ये रिक्वेस्ट थी कि एस्ट्रोलॉजी में उसको लेके आओ कि जो एक्चुअल में साइंटिफिकली हमें चीजें बताए, और आपने बड़ी छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स बताए हैं जो एक्चुअल में होने चाहिए, जो लोग हम करते नहीं है। और हम अपने, जैसे आपने कहा कि अगर आप किसी को तू करके बात करो, अपने से छोटे को अगर तिरस्कार करो, तो आप अपना शनि खुद ही खराब कर रहे हो, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे एक बहुत सुंदर से टिप देता हूँ आपके, हाँ। हमारे शरीर में 7 चक्र है। आज्ञा चक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड आई चक्र जिसको बताया गया। केसर का टीका माथे के बीच में लगाना शुरू करो या चंदन लगाना शुरू करो। ये बताया जाता है शिव पुराण के अनुकूल भी, श्रावण मास के अंदर जो शिवलिंग के ऊपर चंदन लगाता है 3 उंगलियों से, उस व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। माथे पे चंदन लगाने से तेज बढ़ता है, ग्लो बढ़ता है, बिना मेकअप के लाइफ अच्छी रहती है। बिल्कुल सही बात ठीक है। और जितनी भी लड़कियां बहुत ज्यादा मेकअप यूज करती हैं, मैं नहीं कहता कि मेकअप यूज मत करो, बिल्कुल करो, आपके पास है या आप है, पर इनर ग्लो पे भी काम करो। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को डीकल्टर करने की कोशिश करो। हर चीज को यहाँ से भी सुन लेना, यहाँ से भी सुन लेना, अपने अंदर भर लेना, निकालोगे कब? तो निकालने का सबसे अच्छा माध्यम ओम होता है। ये कीजिए छोटे छोटे टिप्स, अच्छा लगेगा। सर बहुत मजा आया आपसे बात करके, और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारी ये जो छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर लेके आएगी। अगली बार मिलते हैं किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक हमारी तरफ से विदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।